हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पहले के लोग थे, एंशिएंट टाइम के लोग थे, वो हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक कैसे आ गए। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये, सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर है ये। ओके, अब देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, एंशिएंट टाइम के लोग थे, उनकी मूवमेंट के बारे में कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, मूवमेंट क्यों करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, और ये लोग रहने के लिए अपना प्लेस कैसे चूज करते थे। इनको आग के बारे में कैसे पता चला, इनका जो इन्वायरमेंट था उनमें क्या क्या बदलाव होते थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। अब देखते हैं कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, जो पहले के लोग थे, वो मूव क्यों करते थे, वो ट्रेवल क्यों करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। देखो अर्लीस्ट पीपल ऑन द सबकॉन्टिनेंट लिव्ड अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। जो हमारे अर्लीस्ट पीपल हैं, यानी कि जो हंटर और गैदरर्स हैं, वो हमारे सबकॉन्टिनेंट पर कब रहते थे, कम से कम 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखो हंटर और गैदरर्स क्या होते हैं। जो हमारे हंटर और गैदरर्स थे वो क्या क्या कलेक्ट करते थे। देखो वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, जो फिशेज है, जो मछलियां हैं, उनको पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब देखो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो हमारे हंटर और गैदरर्स थे, जो पहले एंशिएंट टाइम के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों करते थे। देखो रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, देखते हैं। देखो स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह पर लंबे समय तक रहेंगे तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो उस जगह पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो उन सबको खा चुके होंगे, यानी कि उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर वो एक जगह पर लंबे समय तक रहेंगे तो। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, एक जगह पर अगर खाने की चीजें खत्म हो गई तो वो दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो जो एनिमल्स रहते थे पहले, जो जंगलों में रहते थे, वो भी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे, मूव करेंगे एनिमल्स भी। तो उनका शिकार करने के लिए जो हमारे लोग थे वो क्या करते थे, मूव करते थे। ठीक है, Those who hunted them had to follow their movement। अब देखो जो उनका शिकार करते थे, जो शिकारी होते थे, वो उन एनिमल्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो फिर क्या हो गई, उनकी भी मूवमेंट हो गई और एनिमल्स की भी मूवमेंट हो गई। ठीक है, अब देखो प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अब देखो मान लो कि कोई भी पेड़ लगे हुए हैं, उन पर पूरी साल तो फ्रूट नहीं रहते ना, उनका भी क्या होता है, सीजन होता है। तो इस चीज के लिए भी क्या करते थे, वो मूवमेंट करते थे। ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू द वाटर रिक्वायरमेंट। अब देखो वाटर के रिक्वायरमेंट के लिए भी तो उन्हें मूवमेंट करनी पड़ती थी। ये तो है नहीं कि एक जगह पर पूरी साल तक पानी रहेगा। ठीक है, तो क्या करते थे, पानी की तलाश में भी वो मूवमेंट करते थे। ओके, आगे देखो। अब देखो दो चीजें होती हैं, पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल क्या होती है, जिन नदियों में पूरी साल तक पानी रहता है, पूरी साल तक पानी बहता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल। और सीजनल में क्या होता है, जब बारिश आएगी तभी उस नदी में पानी आएगा। ठीक है, तो दो वर्ड है, पेरेनियल और सीजनल। अब देखो जहां पर लोग रहते थे, अगर वहां पर पेरेनियल वाला सिस्टम है तो फिर वो वहां पर आसानी से रहेंगे। अगर सीजनल वाला सिस्टम है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer। जब भी वहां पर ड्राई सीजन होता था तो उनको पानी की तलाश के लिए मूवमेंट करनी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि वो पानी की तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ओके, अब देखो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, हम इन लोगों के बारे में इतना कैसे जानते हैं। देखो पहले लोग ऐसे रहते होंगे। अब देखो देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। फाउंड सम ऑफ थिंग्स दैट हंटर एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि चीजों को फाइंड आउट करते हैं। टूल्स ऑफ स्टोन्स, उनको वहां पर क्या क्या मिला, देखो टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन, वहां पर क्या मिली, लकड़ी मिली, हड्डियां मिली। तो पहले लोग ऐसे हुआ करते थे, फिर क्या हो गया, इनके रिमेन्स रह गए। इनको यहाँ पर क्या मिला है, बोन मिली है, स्टोन्स मिले हैं, और क्या मिला है, वुड मिली है। ठीक है, अब देखो इनका कैसे यूज करते थे, वो यूज टू कट मीट एंड बोन, मीट को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए। यानी कि पहले स्टोन्स का क्या करते थे, वो टूल बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे, शिकार करने के लिए, उनको काटने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए। ठीक है, अब देखो ये देखो क्या है, ये कुछ क्या है, टूल्स हैं जो कि पहले के टाइम पर लोग यूज करते थे। ये सभी पत्थर से बने हुए हैं। देखो एक्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड बोन, ये क्या है, एक एक्स है, कुल्हाड़ी है, जो कि किससे बनी है, स्टोन और बोन से बनी है। देखो ये तो क्या है, स्टोन है, और इसकी जो हैंडल है ना, वो किससे बना है, बोन से बना है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले के टाइम पे लोग यूज करते थे। प्रोडक्ट मेड अप ऑफ स्टोन्स, ये सब क्या है, जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं स्टोन से, पत्थरों से, इनका वो यूज करते थे। किलिंग ऑफ एनिमल ड्यूरिंग प्री हिस्ट्री यूजिंग बो एंड एरो। अब देखो यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम के लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, बो और एरो का यूज करके वो इस एनिमल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके।
अब देखो चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब देखो जो पहले के लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे हमारे एंशिएंट टाइम के लोग, वो कैसे चूज करते थे एक प्लेस को रहने के लिए। देखो साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिमेन्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो साइट्स पर जो एविडेंस फाइंड आउट किए हैं उनसे क्या पता चलता है, मैनी साइट्स पर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक, जो उनकी साइट्स हैं जहां पर वो रहते थे वो मेनली कहां पर हैं, रिवर्स और लेक के आसपास ही हैं, यानी कि पानी के आसपास ही हैं, ठीक है। पीपल फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल, अब देखो पीपल कहां पर रहते थे, कहां पर प्लेस फाइंड आउट करते थे जहां पर अच्छे पत्थर हों जिनसे क्या कर सके वो हथियार बना सके और एनिमल्स का शिकार कर सके, ठीक है। अब देखो पीपल केव्स में क्यों रहते थे, देखो ये एक एविडेंस है, रिमेन्स है भीमबेटका इन प्रेजेंट डे इन मध्य प्रदेश। ये भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट, ये क्या है, ओल्ड साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, यहाँ इसके अंदर लोग रहा करते थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन हीट एंड विंड। अब देखो वो इनको क्यों चूज करते थे केव्स को, क्योंकि इनके अंदर रहने के, क्योंकि अगर वो इनके अंदर रहेंगे ना तो उनको बारिश भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी और ज्यादा हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। These rock shelters are close to नर्मदा वैली, ये नर्मदा क्या, जो हमारी नर्मदा रिवर है ना उसके आसपास ही हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई दिस पीपल चूज टू लिव हियर, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग रहना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्यादा बारिश नहीं लगती थी, गर्मी नहीं लगती थी, ठीक है, इसलिए कहाँ पर रहते थे, केव्स में रहते थे। अब देखो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब देखो हमें कैसे पता चला कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको आग का भी पता था, फायर का पता था, कैसे देखो, क्योंकि हमें एक साइड से क्या मिला है, ट्रेसेज ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ पर क्या मिला है, राख मिली है, एस मिली है। एस क्या होती है, देखो फायर होती है। पीपल वर फेमिलियर विद दिस यूज ऑफ फायर, इसका मतलब क्या है, पीपल फेमिलियर थे फायर से, ठीक है। अब देखते हैं कि साइट्स क्या होती हैं, देखो साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग टूल्स पोर्ट्स बिल्डिंग वर फाउंड, साइट्स क्या होती हैं जहां पर हमें अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, किसके, टूल्स के, पोर्ट्स के एंड बिल्डिंग्स के, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम पर कैसी बिल्डिंग हुआ करती थी, पहले के टाइम पर कैसे पोर्ट्स यूज करते थे, कैसे बर्तन यूज करते थे, कैसे टूल्स यूज करते थे, उन सब के बारे में, उन सब का जो रिमेन्स मिलता है हमें वो कहाँ मिलता है, साइट्स पर मिलता है, ठीक है। दीज वर मेड यूज्ड एंड थेफ्ट बाय पीपल, अब देखो ये बना दिए गए और फिर यहाँ से लोग चले गए, ठीक है। These may be found on the surface of earth, buried under the earth, ये हमें अर्थ की सरफेस पर भी मिल सकते हैं, अर्थ के नीचे भी मिल सकते हैं, यानी कि buried under the earth, जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी क्या है, अर्थ के अंदर buried है, ओके। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, ये हमें पानी के अंदर भी मिल सकती हैं। और हम इन साइट्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।